एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट। सो यस, इन टुडेज चैप्टर हमारे पास जो ग्रामर पैटर्न है वो है फूदा। द वर्ड फूदा हियर इट्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सो अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं बहुत बेसिक ग्रामर्स आ रही हैं एज ऑफ नाउ, बट हाँ बीच में कॉन्वर्सेशन थोड़ी टफ है, उसके अंदर थोड़े ग्रामर पैटर्न थोड़े टफ आ रहे हैं, अदरवाइज इट्स क्वाइट इजी। सो दिस वर्ड खुदा जो होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। एज इन अगर मैंने बोला कि तू ना वाइट से ज्यादा ब्लैक में और सुंदर लगती है, या फिर कोरिया से ज्यादा इंडिया के अंदर लोग ज्यादा हैं या पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर मैं कोई भी दो नाउन के बीच में कॉन्जुगेट करके ये बताना चाहती हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये चीज है, तो उसको बताने के लिए हम लोग खुदा का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज ये जानने की थी, खुदा हमेशा नाउन के साथ लगता है। अगेन, अगर आपको और इंटेंसिफाई करके बोलना है, यानी कि अगर मुझे बोलना है कि तुझे पता है इसमें तो इससे भी ज्यादा, ठीक है ना, तो आप देखते हो कि सेंटेंस के अंदर थोक यूज होता है बताने के लिए। सेंटेंस के अंदर थॉ का यूज होता है बताने के लिए कि और ज्यादा है, तो इंटेंसिफाई करने के लिए थॉ का यूज भी करते हैं। अदरवाइज इफ यू सी, ये बहुत ही आसान ग्रामर पैटर्न है। एंड अगेन, पश्चिम हो ना हो, तो वेदर यू हैव अ कॉन्सोनेंट एंडिंग और अ वोवल एंडिंग, हमेशा ही खुदा अटैच होगा। ठीक है, तो इट्स रिगार्डलेस ऑफ दैट। इसके अलावा इफ आई टेल यू अबाउट एनी एग्जाम्पल, इट कैन बी लाइक 비행기 보다, 아니면 비행기가 차보다 더 빨라요। दैट मीन्स जो प्लेन है वो कार के कंपैरिजन में और ज्यादा तेज है, तो जिसके साथ हम लोग खुदा अटैच करें वो लेस वाली यूनिट है। ठीक है, तो वैसे मैंने बोला कि सपोज इफ ऐसे 표보다 품을 더 좋아해요? 좋아해요? अब यहाँ पे क्या है कि विंटर के कंपैरिजन में क्या स्प्रिंग और पसंद है आपको, तो इसके कंपैरिजन में ये और ज्यादा पसंद है। ठीक है ना, तो एज अ क्वेश्चन अगर मुझे यूज करना हो, एज अ आंसर बताना हो, तो दोनों फॉर्म में आ सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है। ठीक है, सो अगेन एक बार हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं। सी, आई हैव आल्सो रिटन दिस वन। इंडोनन 한국보다 인구가 더 많습니다। जो मैंने पेंसिल से लिखा है इसका मतलब है इंडिया कोरिया के कंपैरिजन में जो उसकी इनकू, इनकू का मतलब होता है पॉपुलेशन, तो कोरिया की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कोरिया के कंपैरिजन में थो मतलब और ज्यादा, एंड मनसमनीदा ज्यादा है। अगेन, मानथा था, सिमनीदा पैटर्न लगा दिया फॉर्मल के लिए। ठीक है, let us see the grammar, the sentence practice. 잠시만요. 동생이 형보다 더 커요. That means जो 동생 यानी कि सिबलिंग, सिबलिंग जो है वो भाई के कंपैरिजन में, बड़े भाई के कंपैरिजन में और ज्यादा लंबा है। सेकेंड इज 형이 동생보다 영화를 더 좋아요. दैट मीन्स बड़ा भाई जो है छोटे भाई के कंपैरिजन में मूवीज और ज्यादा पसंद करता है। तो अगर मैं ऐसी हूँ जो महीने में 2 बार जाती हूँ, तो मे बी मेरी बड़ी सिस्टर या मेरा बड़ा भाई महीने में 4 या 6 दफा जाता है। 한국은 인도보다 더 추워요। दैट मीन्स जो कोरिया है वो इंडिया के कंपैरिजन में और ज्यादा ठंडा है। तो देख रहे हैं जिसके साथ खुदा लगा रहे हैं वो एक लेस फॉर्म में है ना ग्रामर, अगर आप देखो तो वो कंपैरिजन की लेस में आ रहा है कि कोरिया इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा है। ठीक है ना, इंडो는 한국보다 더 보수적이에요। दैट मीन्स इंडिया जो है वो कोरिया के कंपैरिजन में और ज्यादा पोसुजोगिता का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल। ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ यू कैन से कंजर्वेटिव के सेंस में आता है। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो वन वर्ड, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, 전통적인। This is a word for traditional. If you say ki traditional dressed with traditional food items and all, so you generally use 전통적인. And this is more of like, this posu jogging is more of like
कंजर्वेटिव। एंड अगर मुझे बोलना हो मॉडर्न तो आई कैन से 현대적인, वो भी लिख देती हूँ। तो मेक श्योर जब आप ऐसे वर्ड्स को लर्न कर रहे हो तो ना, तो इसके साथ सिमिलर वाले वर्ड्स को साथ में लर्न कर लो, या फिर ऑपोजिट वर्ड को साथ में लर्न कर लो, ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट इज 돈보다 더 중요한 것이 뭐예요? पैसों की कंपैरिजन में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है। एंड द लास्ट इज इंदो 한국이 항공기 한국 항공보다 더 사요। दैट मीन्स इंडियन एयरलाइंस जो है, जो इंडियन एयरलाइंस है, वो कोरियन एयरलाइंस के कंपैरिजन में और ज़्यादा सस्ती है। ठीक है। तो अगेन आई हैव रिटन अ वर्ड देयर, नीचे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, तो मेक श्योर टू रिमेम्बराइज दीज टू। खुंगहांग जो वर्ड होता है एयरपोर्ट के लिए होता है, एंड हंगुंग जो होता है वो एयरलाइंस के लिए होता है। अदर देन दैट वी हैव थोंगसिंग, बहुत आसान वर्ड है, ह्योंग, दीज आर ऑल फैमिली नेम्स। खोयो, दैट मीन्स बड़ा है, तो अगेन इसका रूट वर्ब क्या होता है? खीदा होता है, भी आने खुदा होता है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, खुदा। ठीक है। देन यू हैव योंगवा मूवी, छुआहेओ पसंद है, 한국 कोरिया, इंदो इंडिया, 추워요 ठंडा है, 보수적 यहाँ में लिखा है कंजर्वेटिव, 중요한 important, 뭐예요 what, 한국 एयरलाइंस, एंड सायो इज फॉर cheap. Then you have this conversation. Let me read it. So it's about 선물 사기. Again, सागी का मतलब खरीदना होता है, ठीक है ना? तो बाइंग के फॉर्म में आ गया वो। तो राजू बोल रहा है 실례합니다. 선물 가게가 어디에 있습니까? Sorry or excuse me, can you please tell me कि 선물 is again gift, सागी का मतलब सॉरी, 선물 गिफ्ट हो गया, खागे का मतलब स्टोर हो गया, का औदी ये इसम का, यानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि गिफ्ट शॉप कहाँ पे है? तो हेंगिन, हेंगिन इज अ पर्सन, जो यहाँ पे लिखा है, ये अगेन नाम नहीं है कोरियन। हेंगिन इज लाइक पैसेंजर इन कोरियन, और यू कैन से कि जस्ट बीतने आने जाने वाले जो लोग होते हैं ना, छिना खानन सारमदरी, उनको रेफर करने के लिए बोलता है। ठीक है ना? तो 저 모통기 근처에 가면 보일 거예요, 보일 겁니다। अगर आप वहीं कॉर्नर पे जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो अगेन मोथोंग एनिमल, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है मोसोरी, दीज टू वर्ड्स आर फॉर कॉर्नर। तो आप दोनों को लर्न कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोसोरी। तो राजू बोलता है 감사합니다। तो झोमवन, अब वो पहुंच गया क्योंकि दुकान, तो झोमवन यहाँ पे आ गया कंपनी, कंपनी कह रही सॉरी, शॉप का, शॉपकीपर के वे में। 무엇을 도와드릴까요? अरे किस चीज में मदद करूं? राजू सेठ 친구에게 선물할 인형을 찾고 있는데요। सो दोस्त को देने वाला गिफ्ट, दोस्त को देने वाली, दोस्त के लिए गिफ्ट देने वाली डॉल को ढूंढ रहा हूँ। तो झोमवन बोलता है 이게 요즘 가장 인기 있는 인형이에요। ये वाली जो है, क्योंकि अब शॉपकीपर यही बोलता है ना, अरे ये तो सबसे फेमस है रही है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप एक वर्ड देखोगे, यू माइट फील अरे ये तो बहुत वियर्ड सा लग रहा है। ठीक है। सो दिस योजम वर्ड जो यहाँ पे गिवन है, दिस इज द वर्ड योजम। आप लोगों ने योजम वाला वर्ड तो करा ही हुआ है। तो एक्चुअली पहले इसे ऐसे लिखा जाता था, बट अब इसे नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे करते हैं। ठीक है। तो आपको वैसे यहाँ पे जो गिवन है, बुक में मेंशन है, यू डोंट हैव टू राइट दैट, आप नॉर्मल वाला भी लिख सकते हैं। तो ही सेड कि 이게 중요한, 이제 요즘 가장 인기 있는 인형이에요, ये सबसे फेमस चल रही है आजकल, आप इसे खरीद लीजिए, ये बोल रहा है। सो देन 색깔뿐만 아니라 디जाइन도 잘 맞고요। दैट मीन्स, अब यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट इन्होंने कॉन्जुगेशन लगाया हुआ है, एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे 색깔 뿐만 아니라, 뿐만 아니라 इज अगेन अ ग्रामर पैटर्न, जो मैंने देखो ऊपर भी लिखा है, नाउन प्लस 뿐만 아니라, इट मीन्स नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, सिर्फ ये नहीं बट ये भी। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि, सिर्फ कलर नहीं बल्कि डिजाइन भी सब अच्छा है। छाल मार्को इज लाइक इट्स गुड, और यू कैन से सब करेक्ट है, सब अच्छे से है। ठीक है ना? तो अगर आपको बोलना सिर्फ ये नहीं ये भी है, उसके लिए आप लोग ये वाला ग्रामर पैटर्न का यूज करते हो। तो राजू बोलता है 이거보다 더 좀 더 화려한 것 없나요? दैट मीन्स कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा और, 화려하다 इज समथिंग लाइक मोर फैंसी, यू कैन से। ठीक है, स्प्लेंडेड, फैंसी। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कुछ फैंसी है, ऐसा नहीं है कि दे रहा हूँ गिफ्ट तो अच्छा भी लगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। तो झोमन बोलता
이 한복 인형은 어떠세요? How about this 인형 that is doll जिन्होंने 한복 पहनी हुई है that is the Korean traditional dress. 색깔이 그거보다 더 화려하죠? उसके कंपैरिजन में जो कलर है वो और ज्यादा फैंसी स्प्लेंडेड है, चमक धमक वाला है, बेसिकली आलीशान है जैसे मैंने हिंदी में लिखा है. So 라조세 한복을 입은 사람 신랑 신부의 인형이 너무 예쁜데요. That means 한복 is again this Korean traditional dress. 입은 पहने हुए. तो जो कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए शिल्लांग का मतलब होता है ग्रूम एंड शिम्बू का मतलब होता है ब्राइड. तो जो डॉल्स बनी हुई हैं दे आर वो कपल डॉल्स है, लड़का लड़की की, ग्रूम और ब्राइड की है. उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है. तो वो वाली जो डॉल है वो बहुत सुंदर है. राजू कह रहा है आमा छे 친구가 정말 좋아할 거예요. उसको लग रहा है कि आमा का मतलब क्या है, शायद शायद मेरा दोस्त भी इसे पसंद करेगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, ऐसा हो रहा है. 아저씨 이거 얼마예요? अरे अंकल ये कितने का है? तो 정원 बोलता है 그거보다 조금 더 비싼데요. उसके कंपैरिजन में थोड़ा और महंगा है. ठीक है. तो ये निंदेयो जो आप बार बार देख रहे हो यहाँ पे आया, देन ऊपर भी आया था यहाँ पे इन निंदेयो. ठीक है. इस ग्रामर पैटर्न के लिए भी बहुत वेरियस यूसेस होते हैं. समटाइम्स इट्स लाइक कि मैं किसी और से रिस्पॉन्स चाहता हूँ, समटाइम्स इट्स लाइक कि मैं बात को बताते वक्त अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो अलग अलग जगह अलग अलग यूसेस होते हैं. ठीक है. तो बताने को बोल रहा है कि अरे यार ये तो थोड़ा उससे महंगा है. 특별히 25,000원에 드릴게요. दैट मीन्स स्पेशली जस्ट फॉर यू, जैसे आदत होती है उनकी, जस्ट फॉर यू मैं इसे 25,000 वॉन का दे दूंगा. तो राजू से नेकम सामनीदा थैंक यू फॉर दिस डिस्काउंट और वो बाय करके चला जाता है. देन वी हैव दिस vocabulary. 선물 가게 गिफ्ट खरीदने की जगह. 모통 아니면 모서리 कॉर्नर के लिए होता है. 근처 इज नियर बाय. 색깔 या सेट दोनों का मतलब कलर होता है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है. Then you have Inkita, something that is popular, famous. 화려한, luxurious, splendid, fancy. Hanbok, Korean traditional dress. Again, you see, book is a word जो कि हम लोग कपड़ों के लिए बहुत जगह लगाते हैं. तो अगर आपको बोलना है कि जिम के कपड़े, आपको बोलना है स्विमिंग के कपड़े, तो अगेन सुयोंग इज द वर्ड फॉर स्विमिंग. साथ में भुक जोड़ दोगे तो स्विमिंग के कपड़े. वैसे ही उंदोंग इज द वर्ड फॉर एक्सरसाइज. भुक वर्ड जोड़ दोगे तो बन जाएगा उंदोंग भुक, दैट इज द जिम ड्रेस. तो अगेन भुक वर्ड काफी जगह एज अ सफिक्स लग जाता है. इनह्यंग डॉल. ठीक है ना. इसको लर्न करने का तरीका इस लाइक इन का मतलब इंसान होता है, ह्योंग का मतलब टाइप, तो इंसान की तरह जो बनता है तो सॉर्ट ऑफ डॉल. शिल्लंग ग्रूम, शिंबू ब्राइड, आजोशी इज समबडी जो कि मिडिल एज पर्सन होता है. अगेन समटाइम्स अगर आपने किसी अंकल को ऐसे ही बोल दिया जो अंकल नहीं है तो वो रूड मान जाएंगे कि हाउ कम यू आर कॉलिंग मी एन अंकल, ऐसे करके. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. फिसन दैट इज महंगा. एंड इसका ऑपोजिट वर्ड होता है सान दैट इज सस्ता. ठीक है ना. ये वाला होता है. आई थिंक ये पीछे भी लिखा था. 특별히 स्पेशली तक वर्ड हमेशा आप देखोगे स्पेशली या करेक्टरिस्टिक्स को बताते हुए काफी जगह 특히 특별히 특수 ऐसे करके वर्ड्स आएंगे. वो हमेशा कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ डिस्टिंक्टिंग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं. योजम जिस ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं नाउअडेज. एंड थरीदा का मतलब होता है टू गिव. तो इट्स द ऑनर ऑफ एक फॉर्म ऑफ छुदा. ऑलराइट, let me write the word छुदा here. So I hope it was clear till here. So that's how we have completed the chapter number 5. And if you have any doubt, you can mention in the comment or you can write an email to me. And 네, 그럼 다음 이 비디오에서 또 만나요. 감사합니다. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.